सभी भाइयों को जय श्री राम। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच लाइव आ गया हूं। मुद्दा अत्यंत ही गंभीर है। अभी 2-4 रोज पहले हाथरस, एक यूपी का जिला है हाथरस, वहां पर फिर से वही चीज आ रही है जिसके लिए हम और हमारा भारत तरक्की नहीं कर पा रहा है। फिर से वही चीज सामने आई है। इतनी बड़ी एक दुर्घटना हुई है जिसके चलते, ये दुर्घटना कहें या साजिशन कहें, इसके चलते लगभग 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसका अगर हम ओरिजिन देखें तो केवल अंधविश्वास था। ऐसे लोगों को टारगेट किया गया जिनमें इलिटरेसी ज़्यादा थी, अनपढ़ थे, और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और जिनके साथ में बेचारे छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे भी स्वर्ग सिधार गए। मुद्दा यह है कि कई लोगों ने बोला भी कि कुछ पार्टी के विशेष नेताओं ने बोला कि हादसे तो होते रहते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, क्योंकि फिर चीज़ें ये होता है कि मैं किसी पार्टी को टारगेट कर रहा हूँ या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहा हूँ। तो इस पूरे जो दुर्घटना हुई है पिछले दिनों, और काफ़ी दुख का एक जो माहौल चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में ही ना बल्कि पूरे भारत में, कि एक साथ इतनी मौतें हो जाती हैं एक भगदड़ में। और ये पहले ही ये बाबा कोई नए, मैंने तो पहली बार सुना कि साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव। तो ये भी थोड़ा सा चिन्हित करना मुश्किल है कि उन्होंने कई सारी जातियों का समावेश अपने नाम के सामने कर रखा है। तो इसमें किसी जाति को हमें लगता है कि नहीं करना चाहिए। सूरज बाबा, उसको ढोंगी ही बोलना चाहिए। इससे पहले मैं ढोंगी बाबाओं के लिए आपके सामने आता रहता हूं। लेकिन मुद्दा ये है कि जब इतनी वहां पर साजिशन हो या हादसा हो या कुछ भी कहें, लोग तो चले गए। 121 लोग जो असमय चले गए, जिनको नहीं जाना था। एक चरणों की धूल से ही बता रहे हैं कि सारे पाप कष्ट जाते, सारे पाप हर जाते, सारे कष्ट खत्म हो जाते। वो चरणों की धूल लेने के चक्कर में एक के ऊपर एक गिरे, ये साजिशन किया गया या फिर दुर्घटना है, इसको थोड़ा सा अभी बता पाना मुश्किल है। लेकिन समस्या ये है कि लोग इस तरह से क्यों फंस जाते हैं, और फंसने के बाद जब कोई ऐसी घटना हो जाती है तो वहां से बाबा फरार। अगर बाबा में इतनी सच्चाई थी, सब कुछ था, बाबा को वहां पे खड़े होना चाहिए था, अपने लोगों की लाशें गिनवानी चाहिए थी। वो भी सब उसके ही कहने पे आए हुए थे, कोई ऐसे नहीं झंडा उठाया चल दिया। और ये पूरी अगर स्टोरी मैं आपको बताऊं, अगर जिसने भी जो लोग मेरे साथ में, महेंद्र ठाकुर जी, जय श्री राम, जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, जो ऑनलाइन हैं या जो इस वीडियो को देखेंगे, अगर आप लोगों ने आश्रम एक मूवी देखी हो जिसमें बॉबी देओल ने भूमिका निभाई थी उस बाबा बनने की, और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही है। तो एक आश्रम में उसकी अपनी स्वयं की आर्मी होना, आर्मी नाम क्यों देते हैं मुझको नहीं समझ में आता। इससे असली आर्मी की भी कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती है कि उसको आर्मी नाम, उसकी आर्मी भी लगी हुई है। और आर्मी में सब, आर्मी का मतलब भी होता है, पढ़े लिखे लोग आते हैं उसमें। उसकी आर्मी में सब, कोई 10th है, कोई 12th है, कोई नहीं है, कोई घर से भागा हुआ, इस तरह के लोग आ गए वहां पर। तो समझना थोड़ा सा ये मुश्किल है कि हमारे भारत देश की 140 करोड़ जनसंख्या है, और उसमें इतने तरक्की पर हम जा रहे हैं। और ये कहना है सरकार का भी दूसरे देशों में कि हाँ हम विश्व गुरु बन चुके हैं। विश्व गुरु क्या, इन गुरुओं के आधार पर अपने आप को बोला जा रहा है, जो अपनी 5-5, 10-10 लाख, 15-15, 20-20 करोड़ की भीड़ लेके अलग अलग चल रहे हैं, जिनमें पूरा का पूरा एक देश बनाने की क्षमता है। और इतने पढ़े लिखे सब कुछ होने के बाद भी, इतने तरक्की शुदा देश होने के बाद भी, आज भी हमारे देश में इस तरह के बाबाओं ने जो धमाल मचा रखा है। और एक बार घटना इनके में भी, ये जो सूरजपाल सिंह जाटव जिनका नाम आ रहा है पूरी तरह से, इनका भी देख चुके हैं कि पहले कोरोना के समय भी इनके में भगदड़ मच चुकी। तो फिर सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया इन चीजों का। कोई आप कथावाचक हो, कोई आप बहुत बड़े उपनिषद पुराण इनके ज्ञाता हो, तो चलो चलता है कि हाँ एक जनसंख्या जाएगी आपके पास में। लेकिन इस तरह के सम्मेलनों में क्या बातें बताई जाती हैं, किस
धर्म के विरोध में बातें बताई जाती हैं, किस जाति के विरोध में बातें बताई जाती हैं, या क्या इस तरह की चीजें जो कैमरे से रिकॉर्ड करने के लिए सख्त आदेश उनकी आर्मी को दे रखे थे कि कोई भी दर्शक या भक्त तो नहीं बोलेंगे, ये सब मूर्ख दर्शक हैं, मूर्ख दर्शक जिसको बोलोगे, इनको भक्त नहीं बोल सकते। तो जितने मूर्ख दर्शक थे उनको कैमरा ना ले जाने की अनुमति थी। कितने लोग, महिलाएं थी वहां पर, कितने बच्चे थे, कितने पुरुष थे, और तो और मैंने कुछ पुलिस वाले भी उसमें देखे जो बाबा का भजन पढ़ रहे थे। तो मतलब इतना समझना मुश्किल है कि आज की डेट में अगर हमारे जैसे कॉरपोरेट के लोग अपनी सैलरी का एक पार्ट हर साल टैक्स में 31 जुलाई तक अभी रिटर्न फाइल करना है, उसमें जाएगा, और पूरी 140 करोड़ जनसंख्या में केवल 2.5% लोग टैक्स देते हैं, तो हमारे जैसे लोगों का टैक्स जो जाता है वो क्या ये मुआवजे के लिए जाता है? इस तरह के मुआवजे के लिए जो साजिशन हत्याएं की जा रही हैं। गवर्नमेंट ने, केंद्र की सरकार ने 2 लाख रुपए दे दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 लाख रुपए दे दिया, 4 लाख रुपए इस तरह किया गया। तो क्या ये मुआवजा जो ये कानपुर में बिधनू में सूरजपाल का आश्रम बना हुआ, सूरजपाल जाटव का, मैनपुरी में आश्रम बना हुआ है, उसके अंदर पुलिस आज 4 दिन से कुछ नहीं कर पा रही है, प्रशासन बिल्कुल कहां चुस्त दुरुस्ती चली गई, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कि अगर चैनलों में आ रहा है कि पुलिस को उसके आश्रम में जाने के लिए अभी तक इजाजत नहीं मिली, तो कहां से इजाजत लेनी है? क्या नीदरलैंड से, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी? वैसे अभी कोई एक अपराधी पकड़ा जाता है तो उसका तुरंत घर तो छोड़ो, 10 फुट जो उसकी नींव होती है वो तक खोद दी जाती है 2 दिन में। बाबा भी फरार है, सब फरार हैं, बाबा के साथ में वकील भी लग गए हैं, बाबा अपना प्रेस नोट भी जारी कर रहे हैं। तो समस्या ये है कि अगर हम तरक्की के पथ पर जा रहे हैं, अगर हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, हम 2047 तक अगर अपने कुछ कैलकुलेशन लगा के ये दे रहे हैं कि हाँ हम विकसित हो जाएंगे, तो क्या सरकार इस तरह के आयोजनक बात बढ़ती हुई घटनाओं में लोगों को मुआवजा देती रहेगी जो हम जैसे लोग टैक्स में दे रहे हैं? जी क्यों ना वो जो बाबा है उसी की संपत्ति को बेचकर, उसकी संपत्ति को कर जो भी रिकवरी होती है वो इन मुआवजे में दी जाए। कोई इतनी बड़ी मुआवजा तो नहीं जाना है, 4 लाख रुपए पर हेड जाना है जो मृतक परिवार के लोग आश्रित हैं उनसे। ये कोई सेना में नहीं गए थे, ये कोई युद्ध में करने नहीं गए थे। मुआवजा देना अच्छी बात है, लेकिन क्या अगर सरकार इस तरह से पैसे लुटाएगी, और आज की डेट में एक लखीमपुर कांड हुआ, पूरा विपक्ष गाड़ी लेके सब पहुंच गया वहां पे, एक पंजाब वाले अगर वहां पे किसान आंदोलन लेके आते हैं तो सारा विपक्ष पहुंच जाता। आज विपक्ष और पक्ष दोनों अगर शांत है तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या बाबा ने ऐसी पैठ बना रखी है कि पक्ष और विपक्ष को दोनों साथ रखा है? और अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि जिस ढिलाई से सारी चीजें हो रही हैं कि कोई आगे एक्शन आएगा, और 121 जो मौतें हुई हैं उनके जिम्मेदार खाली ये शतरंज की चाल वाले प्यांदे होते वो बनाए जाएंगे। 6 शायद गिरफ्तार कर लिए हैं, उसमें 2 महिलाएं भी हैं। अगर आपको गिरफ्तार करना है तो आयोजन की पूरी लिस्ट वहां पे लगी हुई है, एक एक व्यक्ति का फोन नंबर है। आप ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं किसी को? आप बाबा को क्यों नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं? बाबा वहीं है, बाबा एक विशेष पार्टी के झंडा लगी गाड़ी लेके निकल गए वहां से, तब भी किसी ने रोका। आज पुलिस वहां पे पहरेदारी कर रही है। किस बात की पहरेदारी हो रही है? पुलिस उनके गेट के दरवाजे के, बाबा वहां आएगा आपको गिरफ्तारी देगा। तो ये थोड़ी सी बात अगर आप लोग समझें, आप लोग, क्योंकि जो गलत है उसका विरोध कीजिए। आज की डेट में कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। ये कथावाचक हो, ये पुराण वाचक हो, ये उपनिषद वाचक हो, ये रामायण वाचक हो, महाभारत वाचक हो, मैं सपोर्ट करूंगा। इनसे कौन सी ज्ञान की बातें हो रही हैं? जो ये क्या चीज बताते हैं, किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का केवल विरोध जताते हैं। और इसने नाम अपना भोले बाबा क्यों रख लिया? क्या मिलता है इसका भोले बाबा से? क्या भोले बाबा टाई पहन के जाते थे? क्या भोले बाबा बूट पहन के जाते थे? क्या भोले बाबा सफेद शर्ट और सफेद कोट पूरा पहन के जाते थे? नौटंकीबाज बाबा ये पूरा। आज सभी लोग अपने घर पे बैठे हुए आराम से, कोई इस बात का विरोध नहीं कर रहा। और उसके जो भी अनुयायी हैं अभी भी वो बोल रहे हैं कि अगर हम बाबा की रैली में, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुख देता है कि अगर हम लोग इतने अपर लेवल पे, इतने ऊपर जा रहे हैं, फिर भी हम लोग आज कहां लगे हुए हैं कि बाबा। और ऐसे न जाने कितने बाबा हैं अभी जो छुपे हुए हैं। कानपुर में भी हैं। पहले मैंने विरोध किया, लेकिन मेरे लोगों ने मेरा ही विरोध किया कि उनका बाबा का विरोध ना करिए। इस तरह के बाबा जो आपके जाने के बाद में 2 सेकंड में आपकी लंबाई बढ़ा देंगे, 2 सेकंड में आपके किडनी चेंज कर देंगे, 2 सेकंड में आपका लीवर चेंज कर देंगे। और पता नहीं कौन सा ओम शिव बैलेंस नाम का कौन सा, मैं बराबर कह रहा हूं, इस पूरे किसी भी आप हिंदू
किताबों में देख लीजिए कहीं भी अगर ये बैलेंस नाम का क्या होता भाई, इस तरह कोई मंत्र बनता है क्या? सीधे सीधे जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो इन सबसे थोड़ा सा बचना होगा। और मैं अभी भी यही बात बोल रहा हूं कि जो भी आपको मुआवजा देना है, आप मुआवजा एक नहीं 40 करोड़ दीजिए, 40 लाख दीजिए, 40 अरब दीजिए, लेकिन बाबा की संपत्ति से दीजिए। बाबा की संपत्ति जितनी मिल रही है उसके डिवाइड बाई 121 करिए और जितना पर हेड आ रहा है वो आप मुआवजा उठा के मृतक के परिवारों को दीजिए, घायलों के परिवारों को दीजिए। लेकिन ये कहीं से न्याय हम जैसे कॉर्पोरेट वालों के साथ, हम जैसे कमाने वालों के साथ में नहीं है कि आप हम लोगों का जमा किया हुआ पैसा जो सरकार के द्वारा विकास वाली चीजों में लगना है, वो रोड बननी है, वो कहीं हाईवे बनने हैं, वो कोई पुल बनना है, कोई योजना आनी है, उसमें लगाने के बजाय आप इन जैसे परिवारों को दे रहे हैं। ये हमारे साथ में अन्याय हो रहा है और इसका आप लोगों को इंसाफ करना पड़ेगा। ये कहीं से कोई न्याय संगत बात नहीं है कि आप उठा के इस तरह के बाबा हल्ला मचाएं, इस तरह के बाबा घटनाएं करें और उसका मुआवजे में हिस्सा कॉर्पोरेट के लोग जो 2.5% पूरे भारत भर के हैं उनका जो टैक्स आता है वो आप उठा के उधर दे रहे हैं। अब बाबा की रिकवरी करिए। कहां है बुलडोजर? कहां है वो लोग जो उसको पकड़ के लाते हैं? तो ये सोचने वाली बात है। खाली टीवी में दिखाने से कि बाबा से पूछताछ होगी, बाबा का वकील भी लग गया, बाबा ने प्रेस नोट भी जारी कर दिया। अगर बाबा इतना ही सच्चा था, हम कह रहे हो गई थी भगदड़, हो जाती, लेकिन बाबा को मौकाए वारदात पे आना चाहिए था। कम से कम एक मोरल सपोर्ट देते तो लगता कि हाँ बाबा अभी भी निस्वार्थ लगे हुए हैं। और जो उनको सुनने वाले, जो उनको मानने वाले लोग हैं, अगर वो भी जुड़े हों तो अपना अंतर आत्मा को झांक के देखें। कोई मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता है। आप मेहनत करिए, नमक के साथ रोटी खाइए, आपको लोग इज्जत से देखेंगे। इस तरह से बाबा ढोंगियों चक्कर में पड़ेंगे तो आप हमेशा सरकार को कोसेंगे, सरकार ने आपको जॉब नहीं दी, लेकिन आपका दिमाग क्या घास चरने गया हुआ है? शर्म आती है मुझको रहते हुए यहां पे। इतनी सब योजनाएं होने के बाद, इतने सारे सब इंटरनेट और ये सब दुनिया होने के बाद भी आज भी ढोंगी बाबाओं पे लगे हुए हैं। अगर कोई विदेशी व्यक्ति ने कभी कहा था कि भारत साफ सपेरों का देश है, तो आज मुझे लग रहा है कि बाबाओं ने पूरा कंट्रोल कर रखा है। अगर कोई इस तरह के बाबा हैं जिनको ज्ञान है, जिनको संस्कृति के बारे में ज्ञान है, जिनको संस्कारों के बारे में ज्ञान है, जिनको भारतीय सभ्यता के बारे में ज्ञान है, जिनको हिंदू सभ्यता के बारे में ज्ञान है, जिनको मुस्लिम सभ्यता के बारे में भी ज्ञान है, उनको मैं मौलवी मानूं, उनको मैं पंडित मानूं, उनको मैं बाबा मानूं, उनको संत मानूं, उनको साधु मानूं? कि ढोंगियों को आप लोग साधु मान रहे हैं? जो जूता पहन के ऊपर मंच पर बैठा, मंच की अपनी गरिमा होती है, जो जूते पहन के ऊपर मंच पर बैठा हुआ है, चश्मा लगा के बाकायदा एकदम टिप टॉप, जैसे मिथुन चक्रवर्ती 1990 की मूवी बना रहा हो, उसके बाद भी आप लोगों की आंखें नहीं जाग रही हैं? कुछ तो शर्म करिए। 140 करोड़ जनसंख्या होने के बाद मुझे तो कभी कभी लगता है कि 140 करोड़ जनसंख्या में 80 करोड़ लोग जो राशन पा रहे हैं वो ऐसे ही लोग पा रहे हैं, क्योंकि उनमें कमाने की काबिलियत नहीं है, उनमें बुद्धिमत्ता की काबिलियत नहीं है, उनमें सोचने की काबिलियत नहीं है, उनमें आगे अपने संचार की काबिलियत नहीं है। इसलिए 80 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं, क्योंकि इनमें कुछ करने की क्षमता नहीं है। ये बाबा बैरागी दुनिया भर के ढोंग ढकोसलों पे घूम रहे हैं। हमारे साथ के कई लोगों ने बोला, लेकिन वो बोल बोल के सबने वीडियो डिलीट कर दिए कि कोई एक्शन ना हो जाए। अगर आपको विरोध करना है तो विरोध करिए, लेकिन किसी कंधे पर बंदूक मत रखिए। तो इसलिए मैं आखिरी बार ये बोल रहा हूं कि बाबा को पकड़िए कैसे भी करके, उनके ऊपर एक्शन लीजिए कि ताकि आगे और एक बार और भी ऐसे बाबाओं को चिन्हित करें। जो भी ये जितने भक्त बना लिए लोगों ने, इनके ऊपर भी एक कार्रवाई होनी चाहिए कि उनको किस तरह ज्ञान है। अगर कोई ज्ञान इस तरह का धार्मिक है, किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर वो किसी भी धर्म के हों और अपने भक्तों को ज्ञान दे रहे हैं, जिस धर्म से उनका ओरिजिन हुआ है उसके बारे में ज्ञान दे रहे तो ठीक है, उनको छोड़िए, एक लेवल चलता है। लेकिन जो इस तरह की चीजें बता रहे हैं कि बाबा का, मैंने भी एक न्यूज में देखा, बाबा नीला चश्मा पहन लेता था तो बताते हैं धन की हानि नहीं होगी, जो भी उसके सामने बैठे होंगे। बाबा हरा चश्मा पहन लेगा, शारीरिक दिक्कत नहीं होगी। बाबा सफेद चश्मा, काला चश्मा पहन लेगा तो प्रॉपर्टी आपके पास बहुत बन जाएगी। बाबा के चरणों की धूल के लिए लोग इतना दौड़ रहे हैं। बाबा ने अपने आश्रम में 7 नल लगा रखे हैं। अगर नल से सारी समस्या हल हो जाती तो ये पार्टियां चुनाव जो एक दूसरे के ऊपर ईवीएम का रोना रो रही, सब जाके पानी नहीं पी लेते वहां पे, सारे जीत जाते हैं। और ये बाबा के ऊपर खुद, ये मेरी बात नहीं है, ये पेपर में छपी हुई है, ये बाबा के ऊपर खुद पहले से 5 केस लगे हुए हैं। जब 5 केस लगे थे तो उसके बाद अभी तक प्रशासन क्या कर रहा था? फिर एक टाइम पे होता क्या है
कि इन सबकी पकड़ यूपी, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, हर जगह इनकी पकड़ होती है। एक बार में आके फिर इतना ज्यादा, जब पुलिस आज के 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद कोई एक्शन सरकार में आएगी तब लेगी, तब जाके बाबा कांड करवाते हैं, रेलगाड़ियों में आग लगवाते हैं, दंगा करवाते हैं। आप राम रहीम को देख लीजिए, आप हरियाणा के और एक संत कृपाल या ऐसा कुछ नाम था उनका, उनको देख लीजिए। निर्मल बाबा भी आए थे, चटनी दे रहे थे। तो इनमें थोड़ा सा, अगर आपके आसपास भी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी इस वीडियो को लोग देखेंगे, अगर आपके पास भी इस तरह के लोग हैं तो कम से कम उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए। आसाराम भी बताया अभी अवस्थी जी ने नीचे, और सब नेता जाते थे वोट के चक्कर में। राम रहीम के 5 करोड़ भक्त एक देश बनाने की क्षमता रखते हैं। इनके भी 2.5 लाख उस दिन भीड़ में थे। 80,000 की इन्होंने अनुमति ले रखी थी, रामपाल। तो ये कहीं ना कहीं देश गर्त में जा रहा है। अगर इनके द्वारा हमारे नेता, इनके कंधे पे रख के अगर हमारे नेता सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, तो आप समझिए नेता भी कैसे होंगे और ये बाबा कैसे होंगे। तो इससे हम लोग तरक्की कभी नहीं कर सकते। इस चीज के लिए आवाज उठाइए। अगर आप खाली एक पोस्ट डालिए अपने से कि टैक्स का पैसा मुआवजे में क्यों दिया जा रहा है, जिसकी गलती उससे क्यों नहीं दिया, तो शायद ये बात हमारे आला कमानों तक पहुंचेगी। वो समझेंगे कि हाँ, बाबा की प्रॉपर्टी जब्त करें, क्योंकि वहां पर लोगों के जुड़ने का एकमात्र सूत्र बाबा था। और अगर अभी भी प्यांदों को, आयोजकों को, इन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है और जनता के साथ न्याय संगत बात नहीं है। इस पोस्ट को शेयर करें। अगर आपको कुछ भी अगर बात लग रही हो सही है, तो आप इस पोस्ट को शेयर करें। और जल्दी इसी प्रकरण में फिर आपसे मिलूंगा। जय श्री राम।